7 स्टेप बताए जाते हैं ना, 7 स्टेप में बताए। उसके साथ साथ सबसे बड़ा मेन होता है टीम वर्क। कौन सा होता है? टीम वर्क। बस जब इस पे आप आ जाओगे तो अपने आप आपको, तो देखो टीम वर्क को बोला जाता है, ये बिजनेस है TCM और टाइम कंपाउंडिंग साइंस, ठीक है, टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट यानी TCM TCS, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, टाइम कंपाउंडिंग साइंस, टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। साइंस क्या होती है? किसी भी काम को आसान बनाना। क्या करना होता है? किसी भी काम को आसान बनाने का तरीका ही क्या है? साइंस है। सपोज दैट हम लोग क्या करते थे, अगर हमको पैदल कानपुर जाना तो कितना समय लगेगा? ज्यादा समय लगेगा, जाहिर सी बात है। मान लो हमको कानपुर जाना है, इलाहाबाद जाना है, तो हम चले जाएंगे किसी भी चीज से, बस से चले जाएंगे, बाइक से चले जाएंगे। लेकिन अगर हमको अमेरिका जाना है, अगर हमको अमेरिका जाना हो तो क्या हम बस से या बाइक से जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एरोप्लेन का टिकट लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमारे ऊपर सबसे पहले तो निर्धारित होता है कि हम सफर कौन सा करना चाहते हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि सबसे पहले तो अपना गोल बनाओ, और जब आपने गोल बना लिया तो अपलाइन के साथ बैठ करके उसको सही तरीके से सेट करो, सही तरीके से उसको डिवाइड करो छोटे छोटे रूल्स में, छोटे छोटे स्टेप में बांटो। उसमें आता है सबसे पहले, जैसे आता है TCS, टाइम कंपाउंडिंग साइंस क्या होता है? अब ध्यान से समझिए। जैसे टाटा या कोई बड़ी फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में क्या होता है? एक व्यक्ति है मालिक, जो ऑनर हो गया, ऑनर जो उसका मालिक है, वो क्या करता है? बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है, यानी पैसा लगाता है, ठीक। उसके साथ साथ उसमें बहुत सारा पैसा लगाने के साथ साथ में वो समय देता है। जब कोई फैक्ट्री बनती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, चाहे वो स्कूल बन रहा हो, फैक्ट्री बन रहा हो, कोई भी प्रकार का कोई चीज बन रहा होता है, मॉल बन रहा हो, तो उसमें सबसे पहले कौन आता है? मालिक ही तो आता है। सबसे पहले कौन आता है? यहाँ पे मालिक आता है। मालिक आकर के उसका जो ऑनर होता है वो आता है। ऑनर आकर के सबसे पहले वो उसको डिजाइन करवाता है, नक्शा बनवाता है। क्या बनवाता है? नक्शा का मतलब गोल। क्या कोई भी किसी नक्शे में रहता है? जैसे मेरा अभी दोस्त है, वो मकान बनवा रहा है, उसने बताया कि सिर्फ नक्शे में, जो मेरा नक्शे में बनवाने में खर्चा है वो तकरीबन 20,000 का है। कितने का है? एक छोटे से मकान का नक्शा बनवाने में 20,000 क्यों दिया उसने? इसलिए दिया क्योंकि जितना अच्छा नक्शा होगा उतना अच्छा क्या होगा? मकान होगा। ना तो नक्शे में कोई उठता बैठता है, ना तो रहता है, लेकिन नक्शा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जितना अच्छा नक्शा होगा उतना ही अच्छा मकान होगा। इसी प्रकार से क्या हम अपने जीवन का कोई नक्शा बना के चलते हैं? अगर हमारे जीवन का कोई नक्शा नहीं है तो क्या हम कभी भी उस तरह से अपने आप को गाइड कर पाएंगे? क्या हम कभी भी पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, काम में मन ही नहीं लगेगा, बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, देर रात तक काम करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा नक्शा ही नहीं है। लेकिन जब हमने एक नक्शा सेट कर लिया, मान लीजिए हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो वहां पर हम एज ए मालिक हैं। यहाँ पर भी आने के बाद तो हम एक मालिक है ना। जहाँ से भी हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, वहां से मालिक कौन? हम ही तो हैं। तो जहां पर से हम मालिक हैं, तो वहां से जिम्मेदारी किसकी बढ़ानी? पीछे कैसे काम हुआ हमसे इससे मतलब नहीं है, पहले क्या हुआ हमको इससे मतलब नहीं है, आज हमको कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर मालिक हम हैं। तो जहाँ पर मालिक हम होते हैं तो वहां पर अपने काम को अपने तरीके से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखने समझ करके उसको करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले मालिक आता है, मालिक के बाद में फिर लेबर आती है, मिस्त्री आते हैं, वो लोग काम करते हैं। लेकिन जब मकान बन रहा होता है या फैक्ट्री बन रही होती है, स्कूल बन रहा होता है, मॉल बन रहा होता है, पैसा किसका खर्च होता है? किसका खर्च होता है? इसी मालिक का पैसा खर्च हो रहा है। समय किसका जा रहा होता है? इसी मालिक का समय जा रहा होता है, जा रहा होता है। सैलरी कौन ले रहते हैं? वो मजदूर।